आप सभी और मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे साथ में तैयार हो जाएं और हम लोग जो हैं इस चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रेविटेशन है वो होता क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। अगर आप हिंदी में इसे बोलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप जो है गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो है एक ऐसा फोर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ अट्रैक्ट ऑल थिंग्स टुवर्ड्स इट थ्रू एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो ऐसा फोर्स होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बट जो है कि वो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसी को ही ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल पुल्स जो आप कह लेते हैं वो बोल देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो पिंडों के बीच, पिंड मतलब क्या होता है, पिंड मतलब कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, पिंड मतलब उसी को ही बोलते हैं, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या थिंग है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब जो आकर्षण बल मतलब जो पिंड और पृथ्वी के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, जो उसको संदर्भित करता है वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो है इसकी एसआई यूनिट जो है वो आपके सामने ये दे रखी है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये पर केजी स्क्वायर होता है। -2 का मतलब आप इसको ऐसा मत पढ़ना कि -2। ठीक है, ये होता है आपका पर केजी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कि जब दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो लगने वाला जो बल होता है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे करके बताऊं आपको, ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वैसे तो छोटी क्लासों में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9th में भी आपको चैप्टर्स में अगर ऐसा दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसके, M1 और M2 के। ठीक है, तो M1 और M2 के प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, और यही F जो है, जब आप इसी F को देखते हैं तो यही F जो है आपका, यही F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसके, उसकी डिस्टेंस के। ठीक है, मतलब जो उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, जो जो उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होती है उनका जो स्क्वायर होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जब आप ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक चीजें जाने तो आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए। तो तब जो है आपके सामने जब दोनों के दोनों एक प्रोपोर्शनेट हो जाता है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो तब दोनों के दोनों जो है आपके सामने F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू या F इजिकल टू लिख दीजिए। आप F1 F2 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि F इजिकल टू F1 और इजिकल टू F2। ठीक है, कि मतलब कि मैंने F1 और F2 को क्या है, F मान दिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बाद
F इजिकल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। ठीक है, कि एक बॉल को जो है मैंने एयर में जो है थ्रो किया, तो कम्स बैक टू द सरफेस ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसे थ्रो किया तो वो जो है दोबारा अर्थ पर ही वापस आ गई। किस कारण से आई? ग्रेविटी के कारण आई। ठीक है, अब हम फ्री फॉल की बात करेंगे। फ्री फॉल मतलब होता है कि बिल्कुल, मतलब जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बॉडी जो है, मतलब जो भी बॉडी है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लग जाता है, तो जब कोई पिंड विशेष रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करता है, मतलब वो नीचे की ओर, मतलब वो क्या हो रहा है कि नीचे की ओर, डाउनफॉल, मतलब नीचे की ओर जो है वो क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो जब वो नीचे की ओर जाता है वो भी किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको जो है छोटे छोटे पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं इतनी बड़ी क्लास नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ कुछ जो मेरे द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स हैं, मैं उन्हीं को आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। जी का मान आपको पता होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो क्वेश्चंस आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो है आपका क्या हो जाता है कि जी का मान जो है कहीं कहीं पर 10 भी दिया होता है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है जब किसी गतिमान वस्तु की गति घटाई, बढ़ती या घटती नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब उसकी स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, जब वहां पर क्या होता है कि जो वस्तु जो है गति से नीचे गिर रही है, ठीक है, ना तो वो बढ़ रही है ना ही वो घट रही है, तो वहां पर क्या होता है? वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन या डिस डिसलेरेशन होता है, ठीक है, डिसलेरेशन, डिसलेरेशन, डी मंदी, मंदी जिसे बोलते हैं डिसलेरेशन, डिसलेरेशन वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जब त्वरण जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो एक्सीलरेशन नहीं, वो डिसलेरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी ना तो बढ़ती है ना ही वो घटती है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके सामने जो है दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ना तो वो डिक्रीज हो रही है ना ही वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ड्रैग फोर्स है इज इक्वल टू वेट। ठीक है, जो उनका ड्रैग फोर्स है वो क्या हो जाएगी? उसके वेट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रस्ट एंड प्रेशर की। ठीक है, अब ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट क्या होता है? एक ऐसी दिशा में लगाया गया बल है जो सतह के सामान्यतः तथा या लंबवत है, जबकि दबाव क्या है? सतह के एक इकाई क्षेत्र पर लगाया गया ट्रस्ट या बल है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट ये है, ठीक है, जैसे हम किसी पर क्या लगते हैं? जोर लगाते हैं। ठीक है, तो जोर लगाने को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रस्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम दबाव की बात करते हैं तो वो प्रेशर हो गया। ठीक है, हम उस चीज के ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बल तो जो है ट्रस्ट में भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो है कि ट्रस्ट में प्रेशर और एरिया आ जाते हैं। ठीक है, जब हम ट्रस्ट में लगाते हैं तो वहां पर जो है प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, लगाया तो वैसे वैसे ये भी जो है एक ऐसी दिशा में ही लगाया गया बल है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर इज अ थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो प्रेशर होता है वो थ्रस्ट के पर यूनिट एरिया पर ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी इसकी ही क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वहां पर प्रेशर का ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि हम जोर लगा रहे हैं तो हम प्रेशर मार रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर होता है, लेकिन जहां पर हम प्रेशर की बात करते हैं वहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो कहीं कहीं जो है आपको कहीं कहीं बुकों में भी या कहीं कहीं आप नेट में जो भी मटेरियल यूज जो भी आप जो है निकालेंगे नेट से, तो वहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा कि फोर्स अपॉन एरिया, मतलब P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो है अमूमन यही चीजें लिखी रहती है, बट ट्रस्ट जो है वो आपका क्या है? प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो ट्रस्ट को कहीं कहीं जो है उन्होंने फोर्स भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, यही चीजें जो है आपको याद रखनी है।
उसके बाद हम आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर जाएंगे। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है, आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। मतलब कि जो बॉडी इमर्स कर रही है जिस फ्लूइड को, वो सब्जेक्टेड हो जाता है उसके अपवर्ड फोर्स के इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। कि मतलब वो कि कितने फ्लूइड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। आपने देखा होगा जैसे आप पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो ये देखिए जैसे हम कोई ऐसी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं जो हल्की है, तो जैसे हमने ये बॉल डाली, गेंद डाली, तो जैसे ही हम इसको नीचे करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसको नीचे कर रहे हैं, डाउन में कर रहे हैं, तो आप ये बीच में देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें इसने हाथ से इसे, उंगली से इसे क्या है, बॉल को नीचे डाउन किया। बट हुआ ये कि जैसे ही उसने उस फोर्स को हटाया तो वो जो है बॉल दोबारा से ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है वहां पर एक फोर्स है, कोई फोर्स है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स जो है वो क्या कर देता है, जो उसके मतलब जो वस्तु होती है उसके द्वारा जो भी विस्थापित तरल होता है उसके भार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बॉइंट फोर्स पर निर्भर है। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉइंट फोर्स मतलब ये होता है कि जिसके कारण वस्तु जो है ऊपर की ओर बल लगता है जिसमें। ठीक है, यहाँ पर ये एक द्रव का गुण होता है, द्रव मतलब लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का, फ्लूइड का एक गुण होता है कि यहाँ पर ये क्या करता है, अपवर्ड फोर्स को वो करता है, एक्सर्ट करता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो भी उसमें ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो है फोर्स होता है। तो देखिए बच्चों, ये अभी तो आप लोगों के लिए उतना वो नहीं होगा, लेकिन जब आप 12th में जाएंगे तो आप लोगों के पास सरफेस केमिस्ट्री आएगी, तो आपको तब वहां पर समझ में आएगा कि होता दरअसल में क्या चीज है। ठीक है, दरअसल में क्या होता है कि जो बॉइंट फोर्स होता है, इसमें बॉइंट फोर्स जो है नीचे की से ऊपर की ओर करता है, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने का काम बॉइंट फोर्स करता है। ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को नीचे करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है सरफेस केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। बाकी जो है आर्किमिडीज का जो है प्रिंसिपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच इजिकल टू माइनस रो जी। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आप सभी को? ठीक है, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और जो भी अगर आप ये 9th क्लास से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वायरीज हो, वो जो है आप मेरे साथ में साझा कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मैं आप लोगों को जो है एक मैथमेटिक्स का सेशन भी लेके आऊँगा। ठीक है, इसके थ्रू ही मैं उसके ऐसे ही इसी माध्यम से जो है मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। तो जो है आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और अब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। ठीक है, और 2000 जो अभी 23 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो 23 के बाद जो है वो 24 में जो है 10th क्लास में चले जाएंगे। तो 23 में ही चले जाएंगे पहले तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप विशेष इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और अब आप जो हैं 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये बेसिक नोट्स ही क्या हो जाते हैं, काम आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।